हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर के बारे में कि कैसे टाटा मोटर एक टाइम में बंद होने की कगार पे आ गई थी। 2019 में बर्बाद हो चुकी कंपनी आज कुछ ही सालों में इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। 2019 में कंपनी पे लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज था। बस 3 साल के अंदर ही टाटा मोटर ने कुछ ऐसा किया कि इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में 84% ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री में 15% मार्केट शेयर होल्ड करती है। पर ऐसा हुआ कैसे कि जो कंपनी कुछ दिनों में बंद होने की कगार पे थी, वो कंपनी कुछ सालों में इतना बड़ा कमबैक कैसे कर लिया? ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी थी जिसके दम पे टाटा आज इंडिया की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी बनी हुई है? यूँ तो टाटा मोटर की शुरुआत 1945 में हुई थी, पर पैसेंजर व्हीकल मार्केट में 1991 में अपने एसयूवी के साथ एंट्री किया। 1991 से 2008 तक थोड़ी सही पर कंपनी ने सक्सेस देखा, लेकिन 2008 में टाटा मोटर ने सबसे सस्ता कार टाटा नैनो लॉन्च किया, जो कि मार्केट में बहुत बुरी तरह से फेल हो गई। ये टाटा मोटर के लिए सबसे बड़ा मार्केट फेलियर था। लेकिन फिर 2008 में जैगवार लैंड रोवर का खरीद कर मार्केट में कमबैक किया, जिस कारण से इसका मार्केट शेयर एकदम से बढ़ गया। इनका यह सक्सेस भी ज़्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि जैगवार लैंड रोवर का बिजनेस मेनली चाइना और यूरोपीय कंट्री में ही था। पर हुआ ये कि फर्स्ट एक तरफ तो चाइना ने इंपोर्ट पर 25% तक का टैक्स बढ़ा दिया था, और दूसरा जैगवार लैंड रोवर के कारों में कुछ टेक्निकल एरर आने के कारण साल 2017 में कंपनी को 1 लाख से भी ज़्यादा व्हीकल को वापस मंगाना पड़ा। और यही कारण था कि 33% रेवेन्यू सिर्फ चाइना से आते थे, जो कि 2017 में बस 10% पे रह गए। दूसरे यूरोपीय कंट्री ने डीजल इंजन पर टैरिफ बढ़ा लिया, पर JLR के 90% कार डीजल इंजन ही थे, जिसकी वजह से टाटा मोटर को अपनी कार सस्ते दामों में बेचना पड़ा। यही कारण था कि टाटा मोटर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के कर्जे में आ गई थी। ये तो थे कंपनी के डूबने के कारण। अब हम ये जानेंगे कि कंपनी इतनी जल्दी इतने ऊंचे मुकाम पे कैसे पहुंच गई। क्या प्लान और स्ट्रेटेजी थे कंपनी को इतने लाने के? आइए जानते हैं टाटा मोटर के 5 इम्पोर्टेंट बिजनेस स्ट्रेटेजी। नंबर 1, रिमूव द ओल्ड व्हीकल फॉर द मार्केट। साल 2020 में लॉकडाउन लगने के कारण सभी कंपनी की सेल लगभग न के बराबर थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए टाटा कंपनी ने अपने सभी पुराने व्हीकल को मार्केट से धीरे धीरे हटाने लगे, सेफ्टी और इनोवेशन पे ध्यान दिया और अपने तरफ से बेस्ट कार बनाने की कोशिश की। और मार्केट में जितने भी पुराने कार थे सबको लगभग हटा ही दिया, जैसे सोमो, जेस्टर, गोल्ड। फिर कंपनी ने न्यू मॉडल जैसे नेक्सॉन, हैरियर मार्केट में उतार दिया। कुछ ही दिनों में कंपनी का सेल एकदम से बढ़ गया। अब हम देखेंगे 2020 के टोटल सेल डाटा, तो ये पता चलता है कि सिर्फ नेक्सॉन की सेल 1 लाख कार से ज्यादा रही थी, और उसी के साथ ऑल्टोज की सेल 96,000 से ज्यादा रही। और इसके बाद 21 में टाटा पंच को जब मार्केट में लॉन्च किया गया, मात्र 2 से 3 महीने में ही 20,000 कारें बिक गई। इसी तरह टाटा की नई कार लॉन्च करने की ये स्ट्रेटजी काम कर गई। वर्टिकल इंटीग्रेशन। जब मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने की बारी आई, तो बड़े बड़े कंपनी जैसे मारुति सुजुकी ने भी मार्केट के रिस्क को देखते हुए 2025 से पहले कार लॉन्च करने से मना कर दिया। वो चाहते थे कि वो इंडियन मार्केट को ध्यान से देखें और फिर अपनी कार को लॉन्च करें। और इसी तरह और भी कंपनी के अलग अलग प्रॉब्लम थे, जैसे डिजाइन कौन बनाएगा, चार्जिंग स्टेशन कौन बनाएगा, और बैटरी बनाने की, और इसमें टाइम भी बहुत लगेगा। पर टाटा मोटर के पास इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। टाटा ने जब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का सोचा, तो टाटा ने अपने ये सभी काम अपनी ही कंपनी को दे दिया करने के लिए। जैसे बैटरी बनाने के लिए टाटा केमिकल,
चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए टाटा पावर, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए TCS को। इसी तरह टाटा की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यही कारण था कि इन्हें ये सब प्रोडक्ट सस्ते ही पड़ते और इनका काम जल्दी भी हो जाता, क्योंकि किसी कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं रहते। नंबर 3, प्रोएक्टिव अप्रोच। जहाँ सभी कंपनी इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने से डर रही थी, वहाँ टाटा ने पहले ही समझ लिया था कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में लॉन्च किया। सबसे पहला व्हीकल था टाटा नेक्सॉन टाटा मोटर के लिए इतनी सक्सेस हुई, पूरे इंडियन व्हीकल मार्केट में अकेले ही नेक्सॉन के शेयर 64%, और इसी की बदौलत टाटा ने ईवी सेक्टर में 84% शेयर कैप्चर कर रखा है। ये जो सबसे पहले ईवी लॉन्च करने का प्रोएक्टिव अप्रोच था, यही इनके सक्सेस का राज था। नंबर 4, वोकल फॉर लोकल। जब पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गए थे और सरकार ने काफी सारे चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर दिया था, और उसी टाइम में ट्रेंड चलने लगे थे वोकल फॉर लोकल के, जिसका सीधा सीधा फायदा इंडियन ब्रांड को होने लगे, महिंद्रा, टाटा मोटर। नंबर 5, डिफरेंशिएशन। पहले जहां इंडिया के कस्टमर अपने जेब को देख के कार खरीदते थे, वहीं अब लग्जरी और बिल्ड क्वालिटी को देख के कार खरीदते हैं। ये सभी के माइंडसेट में बदलाव आया है, इसका सीधा सीधा फायदा हो गया कंपनी को। ये कुछ काम थे जिसके बदौलत कंपनी आज इतने ऊंचे मकाम पे पहुंच गई है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।